बच्चों आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कूलॉम्स लॉ के। ठीक है, तो हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ लिए हैं कूलॉम्स लॉ के। जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ क्यू बाई क्यू इफ नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू इज जीरो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको जो है क्यू बाई क्यू का रेशियो चाहिए। ठीक है, और कह रहा है कि जो कैपिटल क्यू है उस पर नेट चार्ज जीरो है। ठीक, देखो कैपिटल क्यू यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, किसी पर भी नेट चार्ज जीरो कर लो आप। ठीक है, तो चाहे तो हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, कुछ नाम दे लेते हैं जरा इन पॉइंट्स को। तो इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, ये पॉइंट बी हो जाएगा, ये पॉइंट सी हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो ए बी सी डी इनको कुछ पॉइंट्स के नाम दे दिए हमने साइड ए है स्क्वायर की। देखो बच्चों, अगर कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स निकालना है तो एक काम कर दिया, सीधा करिए आप कि या चलो इस पे निकाल लेते हैं नेट फोर्स। मैंने नेट फोर्स निकाला इस चार्ज पे जो डी पे रखा हुआ है। तो अब देखिए डी पे फोर्स कौन लगाएगा? डी पे फोर्स सी वाला चार्ज लगाएगा, डी पे फोर्स बी लगाएगा, डी पे फोर्स ए वाला चार्ज लगाएगा। ठीक है, और दोनों में रिपल्शन होगा तो फोर्स बाहर जाएगा। फोर्स ऑन चार्ज डी ड्यू टू चार्ज एट सी विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा, फोर्स ऑन चार्ज डी ड्यू टू चार्ज एट ए विल बी इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स कैसा होगा बच्चों? रिपल्सिव होगा, है ना भाई। कुलॉन्ग फोर्स लगता है लाइन जॉइनिंग के अलोंग, और कैसा होता है बच्चों? रिपल्सिव होता है। ठीक है, ओके। अब इस पर एक फोर्स और लगाएगा, वो ये वाला होगा डायगोनल वाला चार्ज। ठीक है, तो डायगोनल वाले चार्ज को अगर हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये हमारा होगा फोर्स। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं फोर्स ऑन चार्ज डी ड्यू टू चार्ज एट बी। ठीक है, जिस पर जिस पे फोर्स निकालना होता है वो पहले आता है, जो लगा रहा होता है वो पीछे लिखते हैं उसको। ठीक है, ये तरीका होता है लिखने का। और भी पहले जो वीडियोस देखे हैं आपने उसमें उसमें भी मैंने ऐसे ही दिखाया हुआ है आपको। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, बात ये आती है कि अब इस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। देखिए मेरा एक बात सुनिए, ये जो फोर्स दिख रहा है ना बच्चों आपको, ये दिख रहा है डायगोनल वाला फोर्स। भाई इनका और इनका भी तो रिजल्टेंट होगा, तो इनका रिजल्टेंट भी कहीं यही बनेगा। इसका मतलब भाई ये फोर्स कौन सा है बच्चों? ये तो ये जो बी ने लगाया, ये तो ये वाला फोर्स है। तो इनका और इनका, इन दोनों फोर्सेस का भी बनेगा एक रिजल्टेंट जो कि इसी के अलोंग जाएगा। तो इसको आप कुछ नाम दे सकते हैं, चाहे तो उसको आप एफ डैश कह लीजिए आप। तो हमने फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया। अब देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, हम एफ डी सी और एफ डी ए का फोर्स निकालते हैं। तो एक एफ डैश निकालते हैं, वो हो जाएगा आपका एफ डी सी का स्क्वायर प्लस एफ डी ए का स्क्वायर। एफ डी सी का स्क्वायर प्लस एफ डी ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा, ओके। अब बचा हमारे पास ये वाला फोर्स। तो टोटल जो फाइनल आएगा इस पे, जो एफ नेट आएगा डी पर, उसमें ये भी जोड़ेंगे। देखिए ये वाला फोर्स आप, है ना भाई, इसका इसका रिजल्टेंट ये आ गया, है ना, और ये भी तो इसके अलॉन्ग लगेगा जो लगा रहा है डायगोनल वाला चार्ज। तो जो एफ नेट आपका आ जाएगा वो हो जाएगा एफ डैश प्लस एफ डी बी। ठीक है, अब यहाँ पे लगा देंगे वैल्यू। अब उसने बोला कि सिस्टम जो चार्ज क्यू पर है उस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो इस एफ नेट को जीरो कर दो भाई। ठीक है, अब एफ डैश की वैल्यू यहाँ से लगा दो आप। ठीक है, देखो जो एफ डैश कितना है, ये है, तो ये वैल्यू होगी कितनी वैसे? देखो डी और सी में चार्ज कौन कौन से हैं? कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। ठीक है, तो यहाँ लगा देते हैं के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई साइड का स्क्वायर, और इसका पूरे का स्क्वायर भी करना है। ठीक है, एफ डी ए कितना आएगा? डी और ए में सेम फोर्स आएगा, क्यू इंटू क्यू बाई साइड का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस एफ डी बी कौन सा है? जो लगा रहा है डायगोनल, है ना बच्चों। वो कितना लगा रहा है डायगोनल? ये लगा रहा है दोनों चार्ज सेम है ना, तो के क्यू इंटू क्यू, और डायगोनल कितना होता है? साइड रूट टू होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए रूट टू, और इसका क्या करेंगे भाई? स्क्वायर भी करेंगे, के क्यू के टू बाई आर स्क्वायर। चलिए, अब इसको बस देखो बच्चों, जीरो अगर ये है तो यानी इस स्टेप को इसके इक्वल पुट कर सकते हैं और एक माइनस साइन लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर ये नेट फोर्स जीरो हो गया है तो हम इसको दो स्टेप में तोड़ लेते हैं। ये स्टेप और ये स्टेप आपस में इक्वल हो जाएंगे विद नेगेटिव साइन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? और देखिए यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकते हैं आप? के क्यू बाई ए स्क्वायर, है ना। तो के क्यू बाई ए स्क्वायर को लिया हमने कॉमन। ठीक है,
और ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास 1 + 1, तो बल्कि ऐसा लिखिए आप, रूट में बचेगा आपके पास 1 + 1 मतलब √2, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू माइनस साइन के क्यू स्क्वायर बाई ये क्या हो जाएगा 2a² क्योंकि √2 का स्क्वायर तो 2 होगा, के से के कैंसिल, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कैंसिल, ठीक है, a² से a² कैंसिल, तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, देखो बच्चों हमें कैपिटल क्यू बाई कैपिटल क्यू निकालना है ना, एक क्यू बचेगा यहाँ पे, तो कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू, देखो ये बचा कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू के नीचे ले आए इसके, ठीक है, और आप 2 को उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, और एक माइनस साइन भी आएगा बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास देखो ऑप्शन भी आ रहा है ना, ठीक है, यानी कि ये इसका राइट आंसर है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो f और 1/r² का ग्राफ प्लॉट किया गया है, ठीक है। देखो ग्राफ ध्यान सुनना बच्चों, ग्राफ f और r² का नहीं है, ग्राफ जो बनाया है वो f और r² का नहीं है, ग्राफ जो है वो f और 1/r² का है, ठीक है। तो ग्राफ अगर f और r² में बनाते तो ग्राफ जो होता वो इन्वर्सली होता आपका, पर ये तो 1/r² है, और देखो f और r² कुलॉम्स लॉ में f और r² तो वैसे ही इन्वर्सली होते हैं, और ये 1/r² में प्लॉट किया है, तो इन्वर्सली का इन्वर्सली क्या होगा, डायरेक्टली होगा, है ना, तो इसलिए हमें ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, अब जरा समझिए, एक बात कह रहा है कि जो Q2 है वो पॉजिटिव है और इसकी सबसे छोटी वैल्यू है, ये सबसे छोटी वैल्यू का चार्ज है, लीस्ट वैल्यू है इसकी, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है इन्फॉर्मेशन आपको, कह रहा ऑप्शन ए ये है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना है आपको। तो यहाँ पर Q1 Q2 है चार्जेस, और यहाँ पर Q2 Q3 चार्जेस है, ये फोर्स इधर नीचे नेगेटिव है, नेगेटिव वाई एक्सिस में बनाया गया है। तो अगर हम ध्यान से बच्चों एक चीज देखें, तो जो नीचे आपको दिख रहे हैं चार्जेस Q2 और Q3 वाले, यहाँ पे फोर्स कैसा होगा, देखो चार्जेस का नेचर कूलॉम लॉ में बताता है कि फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। अगर ये फोर्स नेगेटिव है तो मतलब चार्जेस में, यानी जो फोर्स नेगेटिव है वो दिखा रहा है कि इनमें से एक चार्ज नेगेटिव जरूर होगा तभी फोर्स नेगेटिव आया है, और नेगेटिव फोर्स दिखाता है अट्रैक्शन को। इसका मतलब इन चार्ज, ये जो चार्जेस दिख रहे हैं आपको Q2 Q3, ये जो है अनलाइक चार्जेस है, ठीक है, और इसलिए इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, और आपको चीज और दिख रही होगी कि यहाँ पर जो आपको स्लोप दिख रहा है, जो एंगल दिख रहा है, ये एंगल बच्चों ज्यादा है इसके मुकाबले, यानी अट्रैक्शन का फोर्स जो है ज्यादा है रिपल्शन के फोर्स से। तो फिर सुनिए मेरी बात को, ये एंगल ज्यादा दिख रहा है आपको, ठीक है, मतलब कि इसका स्लोप ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है तो ऑब्वियसली इसका मतलब Q2 Q3 जो है इनका जो, इनसे जो अट्रैक्टिव फोर्स आएगा उसकी वैल्यू इस वाले फोर्स से ज्यादा होगी। तो हम ये कंसेप्ट लगा सकते हैं, देखो भाई 1/r² तो दोनों के लिए सेम ही है भाई, है ना, अगर मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो 1/r² जितना इसके लिए, इतना इसके लिए, उतना इसके लिए भी है, लेकिन वेरिएशन कहाँ पे आएगा, फोर्स में आएगा। तो ये एंगल ज्यादा दिख रहा है आपको, है ना, ये स्लोप ज्यादा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो इनसे जो फोर्स निकल के आ रहा है उसकी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। चलिए हम लिख सकते हैं, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि अट्रैक्टिव एफ अट्रैक्टिव इज ग्रेटर देन एफ रिपल्सिव, ठीक है। ये हमने किस बेस पे किया, हमने किया फोर्स के बेस पर, क्योंकि 1/r² दोनों के लिए सेम है। डिफरेंस किस बात का है, डिफरेंस है इस बात का कि जो यहाँ से जो फोर्स बन रहा है और जो फोर्स यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है उनमें डिफरेंस है, ये फोर्स ज्यादा है मैग्नीट्यूड में, ठीक। एफ देखो बच्चों, अट्रैक्टिव का जो फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा है, ठीक है। अब देखो 1/r² दोनों के लिए सेम है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसको Q Q2 Q3, ठीक है भाई, फोर्स डिपेंड करता है चार्जेस के ऊपर, है ना, और ये तो दोनों के सेम हो गया, तो यानी Q2 Q3 का जो फोर्स निकल के आएगा वो ज्यादा होगा रिपल्सिव फोर्स से। रिपल्सिव फोर्स कौन प्रोड्यूस करेगा, ये दो चार्जेस, तो Q1 और Q2 से बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, अब उसने बोला कि Q2 की वैल्यू पॉजिटिव और लीस्ट वैल्यू है। जरा एक बात समझिए, अगर मैं इस इक्वेशन को Q2 से डिवाइड कर लूं तो क्या आएगा, देखो मेरे पास, अगर मैं Q2 से डिवाइड करूंगा तो ये Q2 कट जाएगा, ये Q2 कट जाएगा, यानी क्या आएगा मेरे पास Q3 ग्रेटर देन Q1 आएगा। और उसने बोला कि Q2 सबसे छोटा चार्ज है,
तो इसका मतलब Q2 कहाँ आना चाहिए, सबसे लास्ट में आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका देखिए बच्चों, अब आते हैं इस क्वेश्चन में। तो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज Q1 बाई Q3। ठीक है, ऑलमोस्ट वैसे ही क्वेश्चन है, और ऑप्शन दे रखे हैं आपको, यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है बताना है हमें। देखो बच्चों, एक बात बात सुनिए बच्चों, एफ और 1/r² का ग्राफ है। ठीक है, तो अब एक बात सुनो, अगर मैं निकालूं स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ एफ वर्सेस 1/r² ग्राफ, तो एक बात समझिए बच्चों, अगर मैं एफ और 1/r² का स्लोप निकालूं, ठीक है, तो देखो स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बच्चों अगर मैं इसको यहाँ पे से ज्वाइन करूँ तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस। तो ये क्या चीज है, ये f है। ठीक है, और बेस क्या है, 1/r²। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। जरा एक बात सोचिए बच्चों, f की वैल्यू क्या होती है, k Q1 Q2 बाई r²। तो r², 1/r² मैंने यहाँ लिख दिया, यानी ये किसके इक्वल आ जाएगा, अब ये आएगा आपका k Q1 Q2 के इक्वल। ठीक है भाई, बच्चों बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? देखो बच्चों, ये r² ऊपर पहुंचेगा भाई, 1/r² है ना बच्चे, ये ऊपर पहुंचेगा ना, तो इसको यहाँ भी लगा सकते हैं हम, यहाँ से हटा के। तो यानी ये कूलॉम लॉ ही तो है। तो इसका मतलब इनका जो रेशियो है, ये जो tan थीटा आ रहा है, ये हमें क्या देता है, ये हमें k Q1 Q2 प्रोवाइड करता है। ये चीज समझनी है आपको इस क्वेश्चन में। मतलब ऐसे क्वेश्चन में फटाफट यही काम करना है आपको, स्लोप निकालना है। ठीक है, और जो स्लोप आ रहा है वो आपको k Q1 Q2 का प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ पर भी आया था k, यहाँ पर भी k दोनों में लिख सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ भी था k। ठीक है, बट वो कैंसिल हो जाता है, मैं लिखा नहीं है उसको। ठीक है, अच्छा, अब देखिए ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है tan थीटा के, और tan थीटा कितना है, देखो ये एंगल कितना दे रखा है हमें, 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही आप एक जो दूसरा है, ये वाला एंगल है, इसके लिए लिख सकते हैं आप, कि इसके लिए क्या आएगा, f बाई 1/r², ठीक है, इक्वल टू k Q2 इंटू Q3। ठीक है, और ये किसके इक्वल आएगा बच्चों, ये इक्वल आएगा आपका tan 60 की डिग्री के इक्वल। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है, इनको आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, आई थिंक हम यहाँ पर भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जब हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका कैसे के कैंसिल। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड करने में क्या आएगा, ये है Q1 Q2 और ये है Q2 Q3। तो Q1 Q2 बाय Q2 Q3 इक्वल टू, और ये क्या है, tan 30 बाई tan 60 बच्चे, इसके इक्वल है ये tan 30 बाई tan 60। ठीक है, अच्छा, Q2 से Q2 कैंसिल आ गया, कैंसिल हो गया, तो Q1 बाई Q3 किसके इक्वल आ गया आपके पास। देखिए tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है आई थिंक 1/√3। ठीक है बच्चों, और tan 60 कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास √3 मल्टीप्लाई बाई √3, तो 1/3 आ गया ये आपके पास। कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 1/3। तो Q1 बाई Q3 किसके इक्वल आया, 1/3 के इक्वल आया। तो 1/3 कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जहां पर भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, इस कंसेप्ट को आप फॉलो करिए। ठीक है, और बहुत आसानी से बच्चों आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके आए हुए हैं एग्जामिनेशन में, कम्पिटिटिव लेवल में भी पूछे जाते हैं ये।